हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, उदारीकरण क्या है, उदारीकरण के उपाय तथा उदारीकरण का व्यवसाय तथा उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। उदारीकरण का अर्थ, उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में एक ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने के प्रयास किया जाता है जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय का तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना ना करना पड़े। उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का परिणाम है जो लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर देता है। अब हम लोग देखेंगे उदारीकरण के उपाय। पहला, वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लगी बाधाओं को हटाना। दूसरा, लाइसेंसिंग प्रणाली को न्यूनतम तथा सरल बनाना। तीसरा, नवीन उद्योगों की स्थापना की स्वतंत्रता देना। चौथा, इंस्पेक्टर राज्य को समाप्त करना अथवा न्यूनतम करना। पांचवा, आयात नीति को सरल बनाना। छठा, उत्पादों के वितरण पर लगी रोकों को हटाना। अब हम लोग देखेंगे उदारीकरण के व्यवसाय तथा उद्योग पर पड़ने वाले निम्नलिखित प्रभाव क्या क्या हैं। पहला, टेक्नोलॉजी आयात से मुक्ति। उदारीकरण नीति के अंतर्गत उच्चतम प्राथमिकता वाले उद्योगों को विदेशों से टेक्नोलॉजी का आयात करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उद्योग के विस्तार की स्वतंत्रता। उदारीकरण नीति के अंतर्गत विद्यमान उद्योगों को विस्तार के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा पंजीकरण की समाप्ति। उदारीकरण नीति के अंतर्गत उद्योगों के पंजीकरण की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, जिसके वजह से 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से 6 उद्योग हैं। पहला, रक्षा उपकरण। दूसरा, शराब। तीसरा, औद्योगिक विस्फोटक। चौथा, सिगरेट। पांचवा, खतरनाक रसायन। छठा, औषधियाँ। चौथा प्रभाव है लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि। लघु उद्योगों की निवेश सीमा 1 करोड़ कर दी गई तथा अति लघु उद्योगों की निवेश सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पांचवा प्रभाव, पूंजीगत माल के आयात की स्वतंत्रता। उदारीकरण नीति के अंतर्गत विद्यमान उद्योगों को विदेशों से पूंजीगत माल आयात करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। छठा, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत अब अनुसूचित बैंकों को ब्याज पर निर्धारित दर की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सातवां, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक कानून से रियायतें। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक कानून के अंतर्गत आने वाले 22 उद्योगों को लाइसेंस से मुक्ति प्रदान कर दी गई है और इस कानून के अंतर्गत आने वाली कंपनियों में पूंजी सीमा 20 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है। अतएव 100 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक पूंजी वाली कंपनियां ही अब इस कानून के अंतर्गत आ सकेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।